हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लासेस। मैं हूं ओम जी और आज आपके लिए क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स को जो नेक्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक बात इम्पोर्टेंस जो है सोशल साइंस के लिए उसको बताना चाहता हूं। सोशल साइंस को बहुत सारे स्टूडेंट इस पर्पस से समझते हैं कि वो एक सब्जेक्ट है, बट सोशल साइंस is a way to live in the society well and perfectly। सीधी बात यह है कि जब भी हम समाज में या सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, सोसाइटी पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में हम सोसाइटी को कैसा चाहते हैं, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। सोशल साइंस को जब हम समझ जाते हैं तो क्लियर हो जाता है कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है। जो चीज़ें सोसाइटी के लिए रिक्वायर्ड नहीं हैं उनको जो हिस्ट्री में हटाई गई हैं वो साथ में प्रेजेंट टाइम में भी जो ज़रूरी नहीं है उनको भी हटाने की जो इम्पोर्टेंस है हमें उसे समझने के लिए सोशल साइंस को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि आप इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल सकें और आप अपने जो कंसेप्ट है सोशल साइंस का वो आप क्लियर करते चले जाएं। इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले स्टूडेंट अक्सर यही समझते हैं कि इस सब्जेक्ट को एक मार्क्स के लिए पढ़ लें जो किसी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन अगर आप इसे अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी लाइफ के इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जो थिंकिंग आपकी सोसाइटी की है वो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद चेंज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जिससे कि आप अवेयर नहीं थे, या फिर कह सकते हैं जिसकी जानकारी ना होने की वजह से आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो रिक्वायर्ड ही नहीं है आपकी लाइफ के लिए, जो फालतू की हेडेक आपको क्रिएट करती है। तो विदाउट डिलेइंग वी शुड स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। किस तरीके से ह्यूमन को कैपिटल बनाया जाता है, उसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर के इसी प्रीवियस वीडियो में देखा था उससे आगे अब चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आखिर किस तरीके से ह्यूमन को कैपिटल की तरह बनाया जाता है। अगर हम बात करें उन्हें प्रोवाइड किया जाए फूड, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, तो क्या होगा, कोई भी पर्सन्स जो एक नॉर्मल पीपल है वो एक ह्यूमन के फॉर्म में, एक कैपिटल के फॉर्म में क्रिएट होगा, ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में क्रिएट होगा, जिससे कि वो आगे चल कर के इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिव पावर कंट्री की। बिकॉज जितने भी पीपल ऐसे हैं जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, या फिर हेल्थ फैसिलिटी जो दी जानी चाहिए, हेल्थ में प्रॉब्लम आती है न्यूट्रिशंस ना मिलने की वजह से, जो कि फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फूड अच्छा मिलने पर न्यूट्रिशंस मिलते हैं जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी होती चली जाती है। प्रॉपर एजुकेशन से हमें स्किल्स क्रिएट होती हैं जिससे कि हम उन स्किल्स का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को करना सीख जाते हैं। वहीं पर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बोलते हैं, जैसे ये हेल्थ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स के थ्रू आपको दी जाती हैं, मेडिसिन के थ्रू आपको दी जाती हैं, जिससे कि आप बहुत सारी डिसीज़ से बचे रहते हैं और आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। जब इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फैमिली से ले करके पूरी कंट्री लेवल पर अगर ये प्रोवाइड कराई जाती हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिव पावर है वो इंक्रीज़ होगी और कंट्री की भी उसी पर बेस्ड हो करके इंक्रीज होती चली जाएगी। ओल्ड टाइम में ज़्यादा पीपल पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अच्छा फूड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, साथ में उनकी हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी, तो इंडिया की प्रोडक्टिव पावर कम थी और इंडियन इकोनॉमी में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी।
हम कह सकते हैं कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में बहुत सारे चेंजेस आए, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आने से हमें फूड आसानी से मिलने लगा, बहुत सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने से हमारी एजुकेशन अच्छी होने लगी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारी हमारी चीज़ें अवेलेबल होने पर हमारा फैसिलिटीज़ जो हेल्थ की थी वो अच्छी होती चली गई, और डे बाय डे इंक्रीज़ हो गया इंडिया की प्रोडक्टिव पावर। अगर इंडिया की प्रोडक्टिव पावर इंक्रीज़ हो जाती है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अब बात ये आती है कि जिस तरीके से हम किसी भी बिल्डिंग, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फैक्ट्री को लगाते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें कि लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, और वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में हम बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं जिसमें कि मनी की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो हम फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल का यूज़ करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, उसी तरीके से हम अगर इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में करते हैं तो फिर होता क्या है कि उस पर्सन की जिसमें कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आपकी फैमिली के मेंबर्स या आप स्वयं ही ले लें अपने आप को, अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर एजुकेशन के लिए, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए और मेडिकल केयर के लिए जो जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो एक तरीके से आपकी स्किल को बढ़ाएगा, आपको एक ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में जनरेट करेगा या बना देगा। इससे होगा क्या कि आप उस फॉर्मेशन के वजह से, उस इन्वेस्टमेंट के वजह से आपके अंदर यील्डिंग रिटर्न हो जाएगा। सीधी बात यह है कि यील्ड अ रिटर्न हायर देन द फिजिकल इन्वेस्टमेंट। जितना भी इन्वेस्टमेंट आप बिल्डिंग में, इंडस्ट्रीज़ में, रोड्स में, फैक्ट्रियों में करते हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा जबकि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो कितनी भी बिल्डिंग बना ली जाए, कितनी भी रोड्स बना लिए जाएं, लेकिन रिटर्न जो आना चाहिए वो आएगा ह्यूमन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट से। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें ऐसा समझना होगा कि लैंड हो या कोई अदर रिसोर्सेस हो, उनका जैसे कि मशीनरी भी है, उनका यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही अच्छी तरीके से कर पाते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग कोई स्किल ना होगी जो कि प्रॉपर एजुकेशन से और ट्रेनिंग से मिलती है, उसके अंदर ही स्किल ना होगी उनका यूज़ करने की, तो फिर वो लैंड, मशीनरी या अदर जितने भी फिजिकल कैपिटल हैं उनका यूज़ ना हो पाएगा अच्छी तरीके से। उनसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम रिटर्न नहीं आ सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि ह्यूमन में ही बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके उसे ह्यूमन कैपिटल बना दिया जाए, जिससे कि वो अदर रिसोर्सेज का भी यूज़ करेगा और उनसे भी रिटर्न क्रिएट करेगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जितना रिटर्न हम लोगों से मिल रहा है या हम लोगों से मिल सकता है, उसका मेन रीज़न हमारे अंदर स्किल का क्रिएशन होगा। ज़्यादातर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि वो किस काम को कर सकते हैं, किस काम को नहीं कर सकते हैं। हम बात करें अगर एग्रीकल्चरल फील्ड की, तो एग्रीकल्चरल फील्ड में जब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ह्यूमन बीइंग को नहीं आता है, तब तक वो अच्छा रिटर्न वहाँ से नहीं ले सकता है या फिर वहाँ का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो सकता है। वैसे ही बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो आज प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में हम देखते हैं, कंप्यूटर से लेकर के मोटर व्हीकल तक, उन सब का जो प्रोडक्शन है वो ह्यूमन बीइंग ही करता है। और ह्यूमन बीइंग में स्किल ना हो, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिली हो, तो उनका प्रयोग करना या उसको बनाना इम्पॉसिबल सा टास्क है। आज के समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, तो उसको भी बनाने में
ह्यूमन बीइंग का सबसे बड़ा कह सकते पार्टिसिपेशन है, और वो उसी ह्यूमन बीइंग के वजह से ही आज इंटेलिजेंस ही इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कन्वर्ट होकर के हमारे सामने दिखने को मिलती है। जिन मोबाइल्स का यूज़ करके, जिससे कि आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, हम लोग आसानी से आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि कोई भी एक टीचर या पर्सन किसी दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, उसको भी बनाने में ह्यूमन बीइंग ही है। इस तरीके से समझें तो ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो आगे चल के एक कैपेबल पर्सन बन जाता है और उसका रिटर्न इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टाइम पीपल जो थे उनसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से देखें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पर्सन्स जितना भी देखा होगा अपने देश में, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका फिजिकल कैपिटल को फॉर्म करने में, उनकी ग्रोथ करने में या उनको इंक्रीज करने में ही मैक्सिमम टाइम या जो मनी होती है वो चली जाती है। लेकिन जो पेरेंट्स या पर्सन अपने आप में इन्वेस्ट करके या अपने बच्चों में इन्वेस्ट करके जितनी अपने अंदर स्किल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एजुकेशन से, प्रॉपर हेल्थ से या ट्रेनिंग से मिलती है, वो पर्सन ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज पीपल हु हैव इन्वेस्टेड their money in the physical capital. So I hope you have understood the whole topic that I have told to you. इसलिए ध्यान रखें कि ह्यूमन कैपिटल को बनाने में, फॉर्मेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट योगदान कह सकते हैं, वो होता है आपका फूड का, एजुकेशन का, हेल्थ फैसिलिटीज़ का, और कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, वो एक तरीके से एजुकेशन में, ट्रेनिंग में और हेल्थ या मेडिकल केयर में होता है, जिससे कि इस कंट्री के लोग एक सक्सेसफुल और स्किल्ड पर्सन बन सकें। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का पार्ट, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। थैंक यू।